हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आपकी स्क्रीन पर एनबीएचएम 2023 का क्वेश्चन है जो मॉडर्न अलजेब्रा से आया है। लेट C9 डिनोट द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट C9 क्रॉस C9 दैट आर आइसोमॉर्फिक टू C9। यानी कि आपके पास पहली इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है कि C9 डिनोट द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। यानी C9 क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 9 का, और हमें पता है कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए? Z9 के। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस। यानी इसके कितने सब ग्रुप्स होंगे दैट आर आइसोमॉर्फिक टू C9। ऐसे कितने सब ग्रुप्स हैं जो आइसोमॉर्फिक है C9 के। व्हाट इज C9? C9 इज साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9। यानी इस ग्रुप के हमारे पास ग्रुप दिया है C9 क्रॉस C9, इसके कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 9 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बी Z9 क्रॉस Z9। यानी कि हमें Z9 क्रॉस Z9 ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप्स काउंट करने हैं ऑफ ऑर्डर 9 के। तो यहां पर फिलहाल हमारा टास्क है टू फाइंड द नंबर ऑफ cyclic subgroups of order 9 in G। number of cyclic subgroups of order 9 in G। ओके, तो हम करने के वाले हैं, आइडिया क्या है इसके पीछे? आइडिया यह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ग्रुप G के ये काउंट कर लेंगे कि टोटल 9 ऑर्डर के कितने हैं एलिमेंट्स इसके पास, और हमें अगर एक सब ग्रुप बनाना है तो उसके लिए कितने 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर आपको एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाना है तो आपको पता है किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप में n ऑर्डर के 5n एलिमेंट्स होते हैं। तो 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे एक सब ग्रुप में? 5 ओके, सो 5 इज व्हाट? 5 इज 5 3 स्क्वायर, 3 इज प्राइम। सो ये कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? दिस विल बी p स्क्वायर माइनस p, राइट, दैट इज 6। तो एक अगर आपको सब ग्रुप बनाना है तो उसमें 6 एलिमेंट्स आपको 9 ऑर्डर के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सारे निकाल लोगे इस ग्रुप जी में टोटल कितने 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, और 6 के ऐसे कलेक्शंस बना लोगे। ठीक है, स्टॉक्स। फिर ये जितने स्टॉक्स होंगे उतने सारे 9 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे इसके पास। ओके, तो फिलहाल अब हम देखते हैं एक और चीज कि 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें दिखते कैसे हैं जी में। ठीक है, तो अगर आपके पास, आपको एक चीज पता है कि अगर जो ग्रुप है, ठीक है, वो G1 क्रॉस G2 टाइप का होता था अगर, ठीक, और उसके अंदर से आप एक एलिमेंट उठा ले अगर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता था? अगर G1 और G2 दोनों फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B, इन दोनों का एलसीएम जो होता था ना से n, उसी को आप डिफाइन करते थे ऑर्डर ऑफ AB। ठीक, बट यहां पर हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए G के, G मतलब Z9 क्रॉस Z9 है ना, जिनका ऑर्डर 9 है। तो अब हमें जो एलिमेंट्स चाहिए वो ऑर्डर 9 के एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो वो एलसीएम होना चाहिए किसी दो नंबर का। तो अब हमें चेक करना है कि यहां पर और यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी रखें कि उनका एलसीएम 9 आ जाए। ठीक है, तो उन सारे केसेस को डिस्कस करना है, सारी पॉसिबिलिटीज पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले मैं 1 लिखूं और 9 लिखूं, यानी पहले ग्रुप से 1 ऑर्डर का एलिमेंट, और वो 1 ऑर्डर का एलिमेंट यूनिक होता है, दैट इज आइडेंटिटी। और दूसरे ग्रुप से 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स, बट दूसरे ग्रुप में 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। मान लो वो A1 A2 ऐसे करके A6, ये 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे इसके और इसके? जैसे E और अगर साथ में E और A1 लोगे साथ में तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 6 होगा। ठीक है, E और A2 लोगे उसका ऑर्डर भी 6 होगा। तो ऐसे करके इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है ना, ये अगर सेट A हो, ये अगर सेट B हो, तो उसमें टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होते हैं, यानी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट A क्रॉस B। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्योंकि फिलहाल हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है तो n ऑर्डर के 5n एलिमेंट्स होते हैं ना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पहले वाले ग्रुप में 1 ऑर्डर के 5n एलिमेंट्स होंगे और दूसरे वाले ग्रुप में 9 ऑर्डर के 5n एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 1 इंटू 6, दैट इज 6। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं पहले
ग्रुप से 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स उठा लूँ और दूसरे ग्रुप से आइडेंटिटी उठा लूँ, तो इसमें केस रिवर्स हो जाएगा। दिस विल बी 6 into 1 that is 6 again. थर्ड केस विल बी एलसीएम ऑफ, आपको पता है 3 और 9 का एलसीएम भी 9 होता है, और पहले वाले ग्रुप में 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी अवेलेबल होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 5 3 into 5 9, राइट। यानी कि पहले वाले ग्रुप में 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स कलेक्ट करने, तो पहले वाले ग्रुप में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे 5 3, दैट इज 2 एलिमेंट होंगे, 2, और दूसरे वाले ग्रुप में 6 एलिमेंट होंगे, तो यहाँ से आ गए 12 एलिमेंट। अगला पॉसिबल केस, पहले ग्रुप से 9 ऑर्डर के एलिमेंट उठा लो और दूसरे वाले ग्रुप से 3 ऑर्डर के एलिमेंट उठा लो, तो अब आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 9 into 5 3, दैट इज अगेन 6 into 2, दैट इज 12, ठीक। ओके, नाउ द लास्ट केस, 9 और 9 का एलसीएम भी 9 ही होता है, तो यहाँ पर आएगा 5 9 into 5 9, दैट इज 6 into 6, दैट इज 36। सो ये जो केसेस है, अलग अलग केसेस, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रही है कि इन केसेस में इन पॉसिबिलिटी, ये सारी पॉसिबिलिटीज है जब जब 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स ग्रुप जी में एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो हम सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 इन जी, पूरी ग्रुप में 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, सबको टोटल कर लो। 6 + 6 इज 12, 12 + 12 24, + 12 इज 36 एंड +36 इज 72। तो आपके पास टोटल 72 एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 9 के। अब आपको सब ग्रुप बनाना है, तो अभी आपने ऊपर टेक्निक देखा था कि टोटल जितने होते हैं छोटे छोटे स्टॉक्स बना लेते हैं। कितने कितने के स्टॉक्स बना देते हैं 5 6 टाइप के। तो एक अगर स्टॉक बना रहे हो 5 6, तो 5 6 टाइप के कितने होंगे उसके पास, ठीक है। तो 5 6 से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, तो वो क्या देगा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। सो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 9 इन जी इज इक्वल्स टू, एक बार वर्ड्स में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 डिवाइडेड बाय 5 9, क्योंकि 5 9 साइज के स्टॉक्स चाहिए आपको। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 72 डिवाइडेड बाय 5 9 की वैल्यू 6, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, यानी कि 12 सब ग्रुप्स ऐसे हैं जो साइक्लिक हैं और उनका ऑर्डर 9 है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है 12। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।